खूंटी में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जेएमएम नेता विजय ओरांव पर आरोप लगने के बाद पार्टी काफी गंभीर है। पार्टी ने जिलाध्यक्ष से 24 घंटे में इस मामले की पूरी रिपोर्ट तलब की है। पार्टी महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि अगर आरोप सिद्ध हुए तो विजय ओरांव पर पार्टी भी कार्रवाई करेगी। वहीं विनोद पांडे ने कहा है कि बीजेपी इस मामले को लेकर राजनीति न करे। तो जेएमएम नेता का नाम सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सामने आने के बाद जेएमएम ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है और पार्टी के जिलाध्यक्ष से इस प्रकरण की रिपोर्ट 24 घंटे में मांगी है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, सामूहिक दुष्कर्म मामले में जेएमएम नेता का नाम आने के बाद ये मामला अब राजनीतिक रुख भी ले रहा है। हालांकि जेएमएम ने बीजेपी को ताकीद की है कि इस तरह के मामलों में राजनीति ना करें। जानना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है इस पूरे प्रकरण में। दीपक, देखिए, ये खूंटी जिले का मामला है और विजय ओरांव जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बताए जा रहे हैं, वहां के प्रभारी बताए जा रहे हैं, उन पर ये आरोप लगा है, सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। हालांकि पार्टी इस मामले को लेकर पूरी गंभीरता रखी हुई है। पार्टी ने जो जिलाध्यक्ष हैं खूंटी के, उनसे 24 घंटे के अंदर में पूरी रिपोर्ट तलब की है और ये कहा है कि पूरी रिपोर्ट देखने के बाद अगर पार्टी को ये लगेगा, जिलाध्यक्ष की रिपोर्ट में अगर ये बात सामने आती है कि उनकी संलिप्तता है इस पूरी घटना में विजय ओरांव की, तो पार्टी इस मामले को लेकर उन पर कार्रवाई भी कर सकती है। उन पर पार्टी से उनको निष्कासित भी किया जा सकता है। तो इस तरह के संकेत जेएमएम की तरफ से दिए गए हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे दीपक की लगातार बलात्कार की घटनाओं को लेकर बीजेपी जो है वो सरकार पर आक्रामक है और बीजेपी की तरफ से जो आंकड़े रखे गए हैं, बीजेपी ने ये कहा है कि एक साल में तकरीबन 1300 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं पर मौजूदा जो सरकार है वो खामोश है, खामोशी बरते हुए है। जबकि जेएमएम की तरफ से जो सत्तारूढ़ दल है उनकी तरफ से ये बीजेपी को ये सुझाव आप कह सकते हैं या ताकीद कह सकते हैं, ये कहा गया है कि भाई बलात्कार जैसी घटनाओं पर राजनीति न करे। ये कुछ श्रेय लेने की होड़ नहीं है कि आपकी सरकार में इतनी घटनाएं घटी, हमारी सरकार में इससे कम घटनाएं घटी थी। बलात्कार की घटना सोचनीय विषय है और इस पर जो मौजूदा सरकार है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जो सरकार है, वो लगातार काम कर रही है। जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो रही है और प्रशासन को मुख्यमंत्री ने आदेश दे रखा है कि ऐसी मामलों में त्वरित एक्शन हो, जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल राकेश, पुलिसिया कार्रवाई कहां तक पहुंची है, इस बारे में कोई जानकारी? नहीं, देखिए, पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो आरोपी है विजय ओरांव, वो खुद को बेकसूर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार वो हुए हैं और एक कॉन्स्पिरेसी उनके साथ हुई है। तो इन तमाम यही वजह है कि पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर वहां के जो जिलाध्यक्ष है उनसे रिपोर्ट तलब की है। 24 घंटे के अंदर में रिपोर्ट मांगी गई है और उस रिपोर्ट में अगर उनकी संलिप्तता अगर नजर आएगी, अगर पार्टी को ऐसा लगेगा कि इस मामले में उनकी संलिप्तता है, तो पार्टी के स्तर से जो प्रखंड अध्यक्ष हैं विजय ओरांव, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। जी, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए राकेश। तो पार्टी इस आरोप को लेकर गंभीर है और जिलाध्यक्ष से पार्टी नेता को लेकर 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की गई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिलाध्यक्ष से हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस पूरे मामले की आप जानकारी लेकर के और हम लोगों को बताएं ताकि आगे हम लोग इस पर कार्रवाई कर सके। और जो आरोप लग रहे हैं या जो जानकारी मिल रही है, अगर उसमें कहीं भी संलिप्तता होगी तो निश्चित आप ये जान लें कि कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी स्तर के पदाधिकारी हो। सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाई है और आप देखेंगे कि कोई भी इस तरह की घटना हो रही है तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है और जो भी दोषी लोग हैं वो दोषी लोग भी पकड़े जा रहे हैं और उनको सजा भी दी जा रही है। लेकिन इस तरह की घटना पर अगर राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है तो ये उनके सोच को दर्शाता है और ये दुर्भाग्यपूर्ण